समाज के बीच में जो समाज के ठेकेदार लोग, समाज के गंदे लोग हमें समाज के बीच में नहीं जीने देंगे तो क्या करें। कहीं ना कहीं तो जिंदा रहा जाता है और जिंदा रहने के लिए हमने जंगलों में भटके। अब इसके लिए आप अपराधी समझ लो, कुछ भी समझ लो। फूलन देवी की जुबान से निकली ये चंद लाइनें उसकी जिंदगी की पूरी कहानी बयां कर रही है। बेहमई कांड के आरोपी फूलन देवी के सिर पर 20 लोगों की हत्या का इल्जाम था, लेकिन फूलन को यह कबूल करने में कभी कोई हिचक नहीं हुई कि वो डकैत बनी थी, अपने साथ हुए जुल्मों का बदला लेने की खातिर। बंदूक के दम पर किए गए अपने हर गुनाह को जायज ठहराने के लिए फूलन देवी के पास एक ही दलील थी। समाज के ठेकेदारों ने समाज में नहीं जीने दिया तो मजबूरी में बीहड़ों का रुख करना पड़ा। समाज के बीच में जो समाज के ठेकेदार लोग, समाज के गंदे लोग हमें समाज के बीच में नहीं जीने देंगे तो क्या करें। कहीं ना कहीं तो जिंदा रहा जाता है और जिंदा रहने के लिए हमने जंगलों में भटके। अब इसके लिए आप अपराधी समझ लो, कुछ भी समझ लो। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि हर गुनहगार की अपनी एक कहानी होती है। संगीन गुनाहों के बाद बड़े से बड़ा अपराधी खुद को समाज, वक्त और हालात का सताया हुआ कहता है, फिर चाहे वो फूलन देवी ही क्यों ना हो, जिसके दामन पर 20 लोगों के खून की छींटें थीं। लेकिन फूलन देवी की दास्तान में बदनसीबी, बलात्कार और बेबसी की कई कहानियां थीं। फूलन के डकैत बनने से जुड़ी तमाम कहानियों से वो पुलिस वाले भी अच्छी तरह वाकिफ थे, जो फूलन की तलाश में खतरनाक बीहड़ों की खाक छानते फिरते थे। फूलन के साथ हुए जुल्मों की तस्दीक वो पुलिस अफसर भी करते हैं, जिन्होंने बेहमई कांड के बाद फूलन देवी को गिरफ्तार करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। वो जब बचपन में ही उसके साथ जुल्म होने शुरू हो गए थे, जैसे कि अक्सर फिल्मी स्टोरीज हम देखा करते हैं, गांवों में छोटी लड़की के साथ ज्यादती हुई, वहाँ के गांव वालों ने ज्यादती की, तो ये शुरू से ही थोड़ा सा ये उस व्यवस्था से उखड़ी हुई थी, वो व्यवस्था इनको पसंद नहीं थी। फूलन देवी की पूरी कहानी जानने के लिए हमें अतीत के कुछ पन्ने पलटने होंगे। साल 1972 में चलना होगा, जब फूलन देवी डकैत नहीं बल्कि 9 साल की एक मासूम बच्ची थी। साल 1972, जगह बूढ़ा का पूर्वा गांव, जालौन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक छोटा सा गांव है, बूढ़ा पूर्वा। फूलन देवी उस गांव में रहने वाले दीनाधीन मल्लाह की बेटी थी। महज 9 साल की उम्र में फूलन की शादी कानपुर देहात के महेशपुर गांव में रहने वाले पुत्तूलाल से कर दी गई। शादी के वक्त पुत्तूलाल फूलन से 16 साल बड़ा था। पुत्तूलाल और फूलन की बेमेल शादी महज 6 साल तक चल पाई। पति की मारपीट से तंग आकर फूलन एक बार अपने मायके लौटी तो उसने फिर कभी ससुराल का रुख नहीं किया। हमारी शादी जो हुई थी सन 72 में हुई थी। सन 72 के बाद में हमारे यहाँ रही हुआ 6 साल, 78 तक रही। 78 के बाद में फिर हुआ वहाँ मायके में कर आएगा। मायके में बाद में वहाँ जो कुछ दिन रही वो 2 महीना 4 महीना वहाँ फिर उसको बदमाश। ससुराल से लौटकर फूलन अपने मायके में खुश थी। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा और फिर उसी दौरान हुई एक अनहोनी जिसने फूलन की जिंदगी बदल कर रख दी। गांव में दबंग ठाकुरों के कुछ लड़के अक्सर फूलन पर फप्तियां कसते थे, लेकिन स्वभाव से तेज तर्रार फूलन उन्हें गाली का जवाब गाली से देती थी। दबंगों का एक लड़का एक दिन फूलन को अकेली पाकर बदतमीजी पर उतर आया। फूलन ने उस लड़के को एक थप्पड़ जड़ दिया। जुल्म और ज्यादती के खिलाफ यह फूलन का पहला बदला था। फूलन अपने गांव की शायद पहली लड़की थी जिसने बदतमीजी का जवाब थप्पड़ से दिया था। फूलन के थप्पड़ ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। यह पहला मौका था जब किसी मल्लाह की लड़की ने ठाकुर के लड़के को थप्पड़ मारा था। गांव के दबंग आखिर इसे कैसे बर्दाश्त करते। फौरन पंचायत बुलाई गई। यहाँ पर फूलन के साथ हुई बदतमीजी पर तो कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि उल्टा पंचायत ने फूलन देवी को गांव से बाहर निकलने का फरमान सुना दिया।
दबंगों के फैसले के सामने फूलन के माँ बाप की एक नहीं चली। फूलन को गांव छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन वो अपनी ससुराल नहीं लौटी, बल्कि पास के गांव में अपने एक रिश्तेदार के घर चली गई। इसी बीच फूलन को पता चला कि उसके ताऊ ने अपने लड़कों के साथ मिलकर उसके पिता दीनादीन मल्लाह की सारी जमीन धोखे से हड़प ली। फूलन देवी के पिताजी 2 भाई थे। एक भाई गांव का सरपंच हो गया था, थोड़ा राजनीतिक था। दूसरा भाई फूलन देवी का पिता अनपढ़ा था। 40 बीघा जमीन थी। लेखपालों से मिलकर और तहसील में मिलकर फूलन देवी के ताऊ ने, यानी पिताजी के बड़े भाई ने, उसमें से 37 बीघा जमीन अपने नाम करा ली थी और 3 बीघा अपने भाई को। यहां से स्टार्ट होती है लड़ाई। फूलन के पिता की पुश्तैनी जमीन पर बरसों से उसके ताऊ की नजर थी। उसे जमीन हथियाने का मौका तब मिला जब दबंगों ने पंचायत करके फूलन को गांव से बाहर निकाल दिया। फूलन को जैसे ही अपने पिता के साथ हुए धोखे और जुल्म की खबर मिली, वो पंचायत के फरमान को चुनौती देकर एक बार फिर अपने गांव लौट आई। लेकिन फूलन आने वाले खतरे से बेखबर थी। वो बेखबर थी कि उसके ताऊ का लड़का गांव के ठाकुरों के साथ मिलकर उसे जेल भिजवाने की साजिश रच रहा था। किसने नहीं सताया इस फूलन देवी को। हम तो सोचते हैं कि किसी ने नहीं छोड़ा। हमारे खानदानी दुश्मनी थी हमारा चाचा ताऊ की, तो सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा ताऊ का लड़का है माईदीन, और इसके बाद में हमारे गांव का सरपंच। उससे ज़्यादा शोषण हमारे साथ पुलिस ने करा थाने में। फूलन देवी के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज हुई थी साल 1978 में, थाना कालपी, और इल्जाम था आईपीसी की धारा 412 यानी डकैती के सामान को छुपा कर रखने का। पुलिस का दावा था कि फूलन के कब्जे से डकैतों के कपड़े बरामद हुए थे। फूलन पर केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसे हफ्ते भर तक सलाखों में कैद रखा। फूलन के मुताबिक पुलिस की हिरासत में बीता उसका एक एक पल नर्क से भी बदतर था। थाने में उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया गया। फूलन को उस नर्क से रिहाई दिलाई थी कैलाश मल्लाह नाम के एक शख्स ने। फूलन का एक ताऊ मैयादीन, उसने फूलन पे अत्याचार किए। फूलन के पिता थे, उसकी जमीन थी, उन्होंने कब्जा कर रखी थी, नहीं दे रहे थे। उसमें कैलाश एक व्यक्ति था जिसने फूलन की काफी मदद की, बल्कि वो कैलाश ने ही जमानत कराई थी फूलन को जब भैयालाल ने इसके ताऊ ने पकड़ा दिया था। जमानत पर रिहाई के बाद फूलन एक बार फिर अपने गांव लौट आए। हफ्ते भर तक पुलिस हिरासत में हुए पुलिसिया जुल्मों ने फूलन को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। फूलन अपने खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमे और थाने में हुई बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। उधर फूलन के दुश्मन यानी ताऊ का लड़का और गांव के दबंग मिलकर एक नई साजिश रच रहे थे। फूलन के दरवाजे पर उस साजिश की दस्तक में रात करीब 2 बजे खाकी वर्दी में आए कुछ हथियारबंद लोगों ने घर को घेर लिया। सबने समझा कि पुलिस वाले फिर से फूलन को गिरफ्तार करने आए हैं। सभी चिल्ला रहे थे कि ये कालपी थाने के नहीं, कोई दूसरे थाने के, फूलन देवी पकड़ के ले जा रहे। 2 बजे रात में हमें तो पकड़ के ले गए, हमें जंगल में ले गए। फूलन का अंदाजा गलत निकला। जिन लोगों ने खाकी वर्दी में उसके घर पर धावा बोला था वो पुलिस वाले नहीं, हथियारबंद डकैत। बिहार के खतरनाक डकैत बाबू सिंह गुर्जर और विक्रम मल्लाह फूलन को घर में घुसकर उठा ले गए। बाबू सिंह गुर्जर गिरोह को फूलन की सुपारी दी गई थी। बाबू गुर्जर विक्रम मल्लाह 10,000 रुपए दिए थे हमारे ताऊ लड़का ने और हमारे गांव के सरपंच के लड़का ने कि इसको मानने के दिए होंगे या और कुछ बदतमीजी करने के लिए दिए होंगे। पर बाबू गुर्जर को आपको पता है कितना बदतमीज था। वो यही 12-13 साल की लड़की देखता वहीं वो भाग पड़ता। तो हमने भी पहली बार डकैत देखे थे। फूलन के परिवार को इस साजिश के बारे में तब पता चला जब सुबह होने पर वो लोग थाने पहुंचे। हकीकत जानने के बाद फूलन के परिवार ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने मदद करने की बजाय फूलन के परिवार को डांट कर भगा दिया। और पुलिस ने भी डकैत घोषित कर दिया, पर हमारा न पकड़ लिखी गई
ना जेल लिखा गया कि उसको क्यों पकड़ के ले गए, ना पुलिस ने तलाश करा कि ना छुड़वाने की कोशिश की। लगभग 3 दशक पहले बीहड़ में जाति हिंसा की आग अपनी चरम पर थी। अगड़ी जातियों के अपने गिरोह काम कर रहे थे और पिछड़ी जातियों के अपने। इनके बीच हुई वर्चस्व की लड़ाई का शिकार बनी फूलन देवी, जिसने उसके बाद अपना गांव छोड़ दिया और बीहड़ में कूद गई। और कुछ ही दिनों बाद गांव की गवार से फूलन देवी बन गई बैंडेड क्वीन। फूलन कई दिनों तक बाबू सिंह गुर्जर के कब्जे में रही। इस दौरान बीहड़ों में कई बार उसकी आबरू को तार तार किया गया। जिल्लत की जिंदगी से तंग आकर फूलन मर जाना चाहती थी, लेकिन एक शख्स के सहारे ने उसे संभाल लिया। बीहड़ में फूलन का सहारा बना विक्रम मल्लाह। विक्रम मल्लाह बाबू गुर्जर का भरोसेमंद साथी था, लेकिन बाबू गुर्जर के हाथों फूलन का शोषण उसे बेहद नागवार गुजरा। उसकी अहम वजह शायद ये थी कि दोनों का ताल्लुक मल्लाह जाति से था। फूलन से नजदीकियां बढ़ने पर विक्रम मल्लाह ने बाबू सिंह गुर्जर को मौत के घाट उतार दिया और खुद गैंग का सरदार बन बैठा। सबसे पहले ये बाबू गुजर के गैंग में रही, फिर बाबू गुजर को मार दिया विक्रम मल्लाह ने, फिर ये विक्रम मल्लाह के साथ हो गई और वहीं विक्रम के साथ रह करके मल्लाहों का एक गैंग बन गया और छोटी मोटी वारदातें करते करते डकैतों के क्षेत्र में आ गई। बल्कि ये गैंग की एक कैप्ट थी। विक्रम मल्लाह गैंग का वर्चस्व बीहड़ में बढ़ने लगा। हर डकैती में विक्रम मल्लाह फूलन को भी अपने साथ रखता था। जो फूलन कभी डकैतों की कैदी बनकर बीहड़ में पहुंची थी, कुछ ही महीनों में वो फूलन देवी बन गई। दस्यु सुंदरी फूलन देवी। फूलन देवी एक इकलौता गिरोह नहीं था। फूलन देवी एक गिरोह की सदस्य थी और विक्रम मल्लाह उनके बड़े नजदीकी साथी थे। उनके साथ उनके अंतरंग संबंध भी थे। विक्रम मल्लाह के साथ नजदीक रिश्तों की वजह से बीहड़ों में फूलन देवी के नाम का डंका बजने लगा। लेकिन बीहड़ में मल्लाह गैंग की बढ़ती ताकत दूसरे गिरोहों की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगी। खासतौर से एक महिला डकैत का बढ़ता दबदबा ठाकुर गैंग के सरगना श्री राम और लाला राम को बर्दाश्त नहीं था। 1970 के दशक में उत्तर प्रदेश से सटे बीहड़ों में विक्रम मल्लाह फूलन देवी के अलावा बाबा मुस्तकीन, मान सिंह, लल्लू सिंह और श्रीराम लाला राम जैसे डकैतों के गैंग सक्रिय थे। श्रीराम और लाला राम दो भाई ठाकुरों के गैंग का नेतृत्व कर रहे थे। विक्रम मल्लाह फूलन देवी का बढ़ता वर्चस्व ठाकुरों के लिए एक चुनौती था। वक्त के नजाकत भांपते हुए इन दोनों भाइयों ने विक्रम मल्लाह से दोस्ती करना बेहतर समझा, लेकिन बिहाड़ों में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इन दोनों भाइयों को इंतजार था सही मौके का। जुलाई 1979 में श्री राम लाला राम ने विक्रम मल्लाह और फूलन देवी को सुलह समझौते के लिए बुलाया। वहां धोखे से विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी गई और फूलन देवी को श्री राम लाला राम ने बंधक बना लिया। दोनों भाइयों ने फूलन देवी के लिए बेहद शर्मनाक सजा मुकर्रर की थी। एक ऐसी सजा जो उससे पहले और उसके बाद चंबल के बीहड़ों में कभी किसी डकैत ने अपने दुश्मनों को नहीं सुनाई होगी। फूलन और विक्रम मल्लाह के गैंग को सबक सिखाने के लिए श्री राम और लाला राम फूलन देवी को बीहड़ से सटे बेहमई गांव में ले गए थे। कहा जाता है कि बेहमई गांव में श्री राम लाला राम और उनके साथियों ने फूलन देवी के साथ कई बार गैंग रेप किया। फूलन देवी और उसके मल्लाह साथियों के गैंग का वर्चस्व बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा था। सीधे सीधे चुनौती मिल रही थी ठाकुर गैंग को। इस चुनौती से निपटने के लिए ठाकुर गैंग के श्री राम और लाला राम नाम के दो डकैत भाइयों ने फूलन के खास दोस्त विक्रम मल्लाह को मौत के घाट उतार दिया और फूलन देवी को बंधक बनाकर ठाकुर बाहुल बहमई गांव ले आए। कहा जाता है कि यहाँ पर 8 दिनों तक इन दोनों भाइयों के गैंग ने फूलन देवी का शोषण किया और उसे निवस्त्र कर पूरे गांव के सामने कुएं से पानी भरवाया। बेहमई गांव में 4 दिनों तक हुए अत्याचार के बाद फूलन को अधमरी हालत में बीहड़ में फेंक दिया गया। मदद के लिए फूलन अपने गांव बूढ़ा का पुरवा पहुंची।
लेकिन यहाँ भी उसके अपनों ने मुंह फेर लिया।